डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होता है, नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग हेडिंग बनाते हैं, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो पिछले वाले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे न्यूरॉन्स के बारे में, और न्यूरॉन क्या करता है तो इम्पल्स कंडक्शन का काम करता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होता है, और उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग जब भी कोई इम्पल्स यानी स्टिमुलस नहीं देते हैं तो क्या उस समय भी इम्पल्स कंडक्शन होता है। तो ये जान ले आप कि बिना स्टिमुलस का कोई क्या होगा, कंडक्शन नहीं होगा। तो जिस समय स्टिमुलस नहीं दिया गया है अगर न्यूरॉन्स को, तो क्या उस समय की स्थिति क्या होता है, क्या उस समय नर्व कंडक्शन मोड में होता है या नहीं होता है। यानी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कंडक्शन के पहले, यानी आरएमपी की बात करेंगे हम लोग, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड आरएमपी। क्या कहेंगे इसको हम लोग, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रेस्ट के दौरान मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। तो वो हम लोग पहले लिख दे रहे हैं आपको, ये -70 मिली वोल्ट होता है। तो अब हम लोग ये एक्चुअल में कैसा फेज है ये, जब हम कोई भी स्टिमुलस यानी नो स्टिमुलस इज प्रोवाइडेड, जब कोई भी स्टिमुलस नहीं दिया गया है उस समय हमारा न्यूरॉन का मेम्ब्रेन जो होता है वो रेस्टिंग मोड में होता है। यानी उस समय कोई भी इम्पल्स कंडक्ट करते हुए नहीं रहता है, ये कोई भी इम्पल्स कंडक्शन नहीं होगा। हो रहा है क्लियर ये। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग एक्सो क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा कहते हैं, और इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम लोग एक्सोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। और इस एक्सोप्लाज्म के बाहर यानी इस मेम्ब्रेन के बाहर जो हमारा फ्लूइड्स होंगे, जो मीडियम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेस्टिंग के दौरान जब ये कोई भी इम्पल्स कंडक्शन नहीं किया करता है उस समय इसका क्या स्थिति होता है, उस समय किस फेज में रहता है ये। तो आप अगर पढ़े होंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में बताया जाता है आपको कि मेम्ब्रेन्स के बाहर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इनसाइड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो जब ये भी क्या होगा, कोई भी इम्पल्स कंडक्शन नहीं कर रहा है तो वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा, यानी इसके बाहर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस, और इनसाइड मेम्ब्रेन क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्जेस। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको ये कि ये बाहर में पॉजिटिव चार्जेस है और अंदर में नेगेटिव चार्जेस है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके होते हैं, जब हम लोग क्या पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस समय ये प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन में पढ़ाया जाता है हमें ये। तो आई थिंक ये आप भी पढ़े होंगे। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये एक्चुअल में पॉजिटिव क्यों होता है और नेगेटिव क्यों होता है। यहाँ पे ये हो रहा है क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेस्टिंग के दौरान इसका क्या स्टेटस होता है। तो रेस्टिंग के दौरान क्या देखने को मिला कि ECF जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, उसमें सोडियम क्लोराइड यानी Na और Cl लगभग बोलते हैं कितना, तो 10 to 15 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सोप्लाज्म। यानी इसके रिस्पेक्ट में, एक्सोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में बाहर में सोडियम और क्लोराइड लगभग कितना, 10 to 50 टाइम्स ज़्यादा होता है। जबकि इनसाइड एक्सोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पे लगभग पोटेशियम आयन जो है वो 30 टाइम्स क्या होता है, मोर होता है। कितने टाइम्स, 30 टाइम्स। किसके रिस्पेक्ट में ये है, ECF के रिस्पेक्ट में। अब होता क्या है ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस रेस्टिंग के दौरान जो ये एक्सोलेमा का जो मेम्ब्रेन है दैट इज मोर, यानी ड्यूरिंग क्या बोले, रेस्टिंग कंडीशन क्या होता है, तो ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन यानी एक्सोलेमा इज मोर परमिएबल। क्या बोले, यानी मोर, यानी एरो से इंडिकेट कर रही है, लिख दे रहे हैं ये, मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, जिसको हम लोग यहाँ पे लीकेज वोल्टेज गेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लीकेज वोल्टेज गेट भी कहते हैं। यानी बहुत ही
बोलते हैं जैसे ये लीक करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं इसको, यानी बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज करके यहाँ से क्या होता है, पोटेशियम निकलता है यहाँ से ये। और क्या लिखे हम लोग, तो मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन एंड लेस और नो परमिएबल टू सोडियम आयन। हो गया ये। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये पोटेशियम के प्रति क्या हो गया, ये एक्सोलेमा जो हुआ मोर परमिएबल है। तो यहाँ से पोटेशियम क्या होगा, यहाँ से चलेगा ये अपने, अब इसकी टेंडेंसी की बात करें अगर हम लोग, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगा, तो पोटेशियम ज़्यादा है अंदर में 30 टाइम्स और बाहर में क्या है 30 टाइम्स, यानी कम है। तो पोटेशियम की टेंडेंसी क्या होगा, ये चाहेगा अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी दैट इज द ग्रेडियंट मेंटेन हो चुका है यहाँ पे ये। तो इस ग्रेडियंट के अबाउट इसकी टेंडेंसी क्या होगा कि हम बाहर निकलना चाहता होगा। तो अब ये यहाँ से बाहर निकलने जाने की टेंडेंसी शो कर रहा होगा, जबकि सोडियम क्लोराइड जो है बाहर में ज़्यादा है। तो सोडियम का क्या टेंडेंसी होगा कि वो चाहता होगा कि हम इनसाइड आएँ, यानी एक्सोलेमा में आए, ये इनकी टेंडेंसी होगा। बट अब कहते हैं मेम्ब्रेन पे डिपेंड करेगा, एंड मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन। तो अब यहाँ से पोटेशियम आयन क्या होगा, बाहर निकलना चाहेगा, ये ऐसे दिखा रहे हैं ये। अब पोटेशियम आयन क्या होगा, जब बाहर निकलना चाहता है तो इसके साथ कुछ जो एक्सोप्लाज्म में जो निगेटिव आयंस जो हैं, यानी प्रोटीन वगैरह जो हो, इसके अंदर निगेटिव चार्जेस होते हैं, तो वो साथ में प्रोटीन भी चलता है इसके साथ ये। बट मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू क्या लिखे हम लोग, पोटेशियम आयन। तो यहाँ आने के बाद क्या होता है कि पोटेशियम तो बाहर चला जाता है, दैट विल अलाउ बाय द मेम्ब्रेन, बट क्या प्रोटीन भी बाहर जाएगा, क्योंकि प्रोटीन को तो अलाउ करेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ किसके परमिएबल है, ये पोटेशियम का। तो प्रोटीन जो होता है वो इनसाइड सरफेस क्या होता है, वो ऐसे ही, क्योंकि अलाउड नहीं हुआ, तो यहीं पे मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे में ये प्रोटीन जो होंगे, निगेटिव चार्जेस आए जो होंगे, वो जस्ट बिलो द क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा ये। लेकिन अब बताइए यहाँ पे क्या पोटेशियम आयन चला जाएगा यहाँ से बाहर कहीं, तो क्योंकि दोनों के बीच क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस थे, इस वजह से पोटेशियम आयन भी क्या होता है, एडहेयर टू द क्या होगा, मेम्ब्रेन, यानी ये भी दूर नहीं जाता है बल्कि मेम्ब्रेन से ही एडहेयर कर जाता है। तो इनसाइड नेगेटिव चार्जेस लाइक प्रोटीन एंड आउटसाइड पोटेशियम आयन। तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज किसके वजह से है, ये पोटेशियम आयन के वजह से है। तो इस तरह से लगातार एक एक करके पोटेशियम डिफ्यूज करेगा, इनसाइड क्या होगा, ये प्रोटीन आयन अरेंज होते जाएंगे और बाहर में ये पोटेशियम आयन। अब एक समय ऐसा आता है, यानी जैसे जैसे डिफ्यूज करते जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ मेम्ब्रेन क्या होगा, क्रिएट होना शुरू हो जाएगा ये। तो जब पहुंचता है ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस लगभग मेम्ब्रेन का -70 MV जब क्या होता है, अचीव करता है, तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है, इस मेम्ब्रेन में एक बोलते हैं यहाँ पे इंजाइम होता है, इसका नाम हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि सोडियम पोटेशियम एटिपेज। अब ये इंजाइम एक्टिव हो जाता है ऑन अचीविंग दिस पोटेंशियल डिफरेंसेस, यानी -70 मिलीवोल्ट जब क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस पोटेशियम के बाहर निकलने से, तो इस पोटेंशियल डिफरेंसेस पे यहाँ एक्टिव हो जाता है कौन, एक इंजाइम, जिसको हम लोग अभी तो हम नाम लेना चाहेंगे सोडियम पोटेशियम ही एक्चुअल है, लेकिन हम आपको सिर्फ पोटेशियम कह रहे हैं यहाँ पे कि पोटेशियम एडिपेज इंजाइम जो है एक्टिव हो गया। अब जैसे जैसे यहाँ से बोलते हैं पोटेशियम बाहर निकलता है, यानी ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ना चाहेगा, जितना ज़्यादा निकलेगा ये पोटेशियम तो उतना ज़्यादा क्या होगा, जैसे जैसे निकलेगा वैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइज होते जाएगा। तो उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अब बोलते हैं राइज होने देने से ये रोकता है। कैसे रोकता है देखते हैं ये, जैसे मान लीजिए कि अभी और निकला यहाँ से पोटेशियम, तो पहले ये अटेंड किया -70, अब ये -71 अटेंड करना चाहेगा, -72 अटेंड करना चाहेगा। तो यहाँ जो ये पोटेशियम एडिपेज इंजाइम जो हुआ यहाँ पे वो एक्टिव हो जाता है, जो क्या करता है 2 पोटेशियम को पकड़ करके ये और अंदर से ये 3 सोडियम को ये पकड़ता है और ये 180 डिग्री से क्या होता है यहाँ पे रोटेट कर जाता है, जिससे पोटेशियम इनसाइड और सोडियम बाहर चला जाता है। तो इस तरह से पोटेशियम इधर से जब निकलेगा, जैसे ही -70 से 71 पोटेंशियल क्रिएट करना चाहेगा, ये 2 पोटेशियम को इनसाइड कर देगा। तो इस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस मेम्ब्रेन के अबाउट हमेशा कितना बना रह जाएगा, -70 मिलीवोल्ट। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा ये कि यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव क्यों दिखाते हैं और निगेटिव इनसाइड क्यों दिखाते हैं। ये भी आप जान गए हों कि दैट इज द ये पॉजिटिव चार्जेस फॉर पोटेशियम आयन किसके वजह से है, ये पोटेशियम आयन की वजह से, जबकि नेगेटिव चार्जेस किसके वजह से, तो ये प्रोटीन्स वगैरह जो अंदर में आयंस होते हैं वो अरेंज होते जाते हैं। इन दोनों के बीच क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता था। जबकि कई बार स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जब हम लोग दिखाते हैं ये कि या उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि सोडियम बाहर ज़्यादा होता है और अंदर कम होता है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है ये, तो इसका आंसर पहले ही दे देते हैं कि सोडियम की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, जबकि सोडियम के नहीं बल्कि ये पोटेशियम के वजह से है।
और इस तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 MV से आगे ये एक्सीड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका रीज़न हमने बताया कि यहाँ से ही तो लगातार है, क्योंकि परमिएबल है तो हाई पोटेंशियल या हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट जाना चाहेगा ये, और लगातार जाते भी रहता है ये। लेकिन जैसे ही -70 से -71 72 अचीव करना चाहता है ये, 2 पोटेशियम अंदर कर देता है। इस तरह से ये लगातार क्या होगा, ये निकलते रहेगा, फिर भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना -70 MV बना रहेगा, यानी इससे एक्सीड नहीं होगा। इट मीन्स बोलते हैं कि ये जो एंजाइम है वो ये काम एनर्जी लेकर करता है, यानी 180 डिग्री से रोटेट करने के लिए दैट डिमांड ATP। इट मीन्स दैट वर्क इज एक्टिव। ये कैसा वर्क कर रहा है, ये एक्टिव कर रहा है। तो अब यहाँ पे गौर करने वाली और सीखने वाली बात ये है स्टूडेंट कि यहाँ कोई इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ एनर्जी खर्च हो रहा है। और लगभग ये सेल यानी न्यूरॉन सेल की अगर हम लोग बात करें तो न्यूरॉन सेल लगभग कितना, तो 1/3 ऑफ इट्स एनर्जी इसमें क्या होता है, ये एक्सपेंड कर रहा है। इसमें 1/3 अपने एनर्जी को इसी में खर्च करता है, सिर्फ क्या, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने के लिए, ताकि ये -70 MV से एक्सीड ना हो। तो ओवरऑल हमने क्या सीखा यहाँ पे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन के दौरान, यानी जब कोई भी स्टिमुलस नहीं दिया जाता है, उस समय हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, -70 MV, यानी बाहर में पॉजिटिव चार्जेस, इनसाइड नेगेटिव चार्जेस। ये नेगेटिव जो है वो इनर साइड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बाहर में भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होगा, इनसाइड भी होगा, बट रिप्रेजेंट किया जाता है कहाँ, इनर साइड, अलोंग द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन को। इसलिए ये माइनस जो है वो इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ये। तो इस तरह से क्या हुआ, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट रहा है यहाँ पे, ये कितना, -70 MV वोल्ट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी सीखने वाली बात ये हुआ यहाँ पे कि रेस्टिंग के दौरान कोई भी इम्पल्स क्या हो रहा है, कंडक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी हमारा न्यूरॉन 1/3 ऑफ इट्स एनर्जी क्या कर रहा है, यहाँ पे खर्च कर रहा है। यानी एक एक्सपेंसिव प्रोसेस चल रहा है हमारे बॉडी के अंदर ये। और जब स्टिमुलस हम लोग देंगे फिर तो क्या होगा यहाँ पे, तो सोडियम पोटेशियम जो हम लोग अभी पढ़े हैं, यानी क्या होगा यहाँ पे, सोडियम वोल्टेज गेट ओपन होगा, क्योंकि कुछ चैनल्स गेट जो होते हैं वो कंट्रोल किया जाता है, यानी जब तक उसको स्टिमुलस नहीं देंगे वो क्या नहीं खुलेगा, यानी दैट रिमेन्स क्लोज, वो क्या रहता है, क्लोज रहता है। तो वो हम लोग अभी इससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो, कंडक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्सेस की बात करेंगे। फिर उसके सबसे पहले जनरेशन ऑफ, क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्सेस, फिर उसके बाद कंडक्शन पे आएंगे। अभी ये जनरेशन नहीं था, हम लोग क्या देखे, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात की है ये। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको कंप्लीट हुआ होगा। अब इससे आगे हम लोग क्या बात करेंगे, जनरेशन का। तो इससे आगे चलिए देखते हैं ये।